किसी भी बॉडी का वेट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चलते, या कह सकते हैं कि अर्थ जिस फोर्स से या अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं अर्थ है, और अर्थ सरफेस पर ही या अर्थ सरफेस के नियर बाई 2-4-10 किलोमीटर के आसपास कोई एम मास की कोई बॉडी है और जहां पर ये प्लेस्ड है, तो क्या करेगी अर्थ जो होगी इस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। अर्थ का जो टोटल मास है हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या उसके सेंटर पे मानते हैं। मास ऑफ द अर्थ को एम ही लिख लिया मैंने और मास ऑफ द बॉडी को स्मॉल एम मान लिया, तो क्या होगा एम भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अर्थ भी उस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अगर फ्री फॉल होगा तो mg लगेगा नहीं, तो फ्री फॉल के कंडीशन में mg। और अगर प्लेस है रखा है तब भी ये क्या हो रहा है अर्थ उसको खींच रहा है, जिस फोर्स से वो उसको खींचता है वही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट का फॉर्मूला होता है, वेट एक तरह का फोर्स होता है, वेट क्या होता है फोर्स होता है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये ना होता है। तो इसका मास m है और अर्थ किसी बॉडी को अपनी सेंटर की ओर जिस फोर्स से खींचती है उसको स्मॉल g या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जिस एक्सेलरेशन से खींचती है उसको एक्सेलरेशन, तो वो स्मॉल g होता है। तो हम लोग जब वेट निकालते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, अभी लिखना नहीं है समझ लो लैंग्वेज, वेट ऑफ द बॉडी on the earth surface, अर्थ सरफेस पे अगर बॉडी का वेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा W इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है, m इंटू जी, ठीक है। तो वेट लग जाएगा कितना mg। और हमने कहा था कि ये किसी भी बॉडी का जो वेट होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, वेट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे उस बॉडी m और अर्थ के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे दी gravitational force between the body m and the earth, इनके बीच निकाला जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से बताया था कि कैपिटल G होता है m1 m2 होता है बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना मास और अर्थ के बीच का, वो अर्थ का जितना रेडियस है उतना ही लिया गया। और यहाँ पे m1 के बदले मास ऑफ द अर्थ लिख लिया, m2 के बदले मास ऑफ द बॉडी लिख दिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम r लिख दिया और इसका वॉल्यूम। ये हमारे पास निकल गया ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, ठीक है। उस बॉडी का जो वेट है इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर इस फोर्स को और इसको इक्वल कर देंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा सिंस the weight of the body is due to the gravitational force between earth and the body, and
मतलब इस अर्थ और बॉडी के बीच में जो फोर्स है वो और ये वेट दोनों उसी से मिलता है, मतलब ये वेट इसी से मिलता है। इसलिए क्या किया जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देयर, ये जो वेट होगा F के इक्वल कर देंगे, या फिर वेट जो हम लोग mg निकाले हैं वो कैपिटल G m अपॉन RE स्क्वायर के, यहाँ से स्मॉल m से m हमारे पास आ जाएगा स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m बाई RE स्क्वायर। यही हमारा स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिक्वायर्ड रिलेशन है। ठीक है, यहाँ लास्ट में लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द स्मॉल g एंड कैपिटल G। और इसका जो रिलेशन निकल गया ना, तो इसकी सहायता से हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ g की वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें हम लोग कैपिटल G की वैल्यू रख देंगे 6.67 × 10⁻11 और मास ऑफ द अर्थ लिखा जाएगा 6.0 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, 6.4 × 10⁻6 मीटर और वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो वो अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने से पहले थोड़ा सा 2 लाइन का लैंग्वेज लिखते हैं, फिर ये पूरा छाप देना। हमने ये बताया कि जो रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G होता है वो क्या आया फाइनल रिजल्ट, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m e बाई RE स्क्वायर, यही आया ना। और ये तब आया जब उस बॉडी को कहाँ रखा गया था, जो हमारा जो बॉडी था ऑब्जेक्ट था उसको अर्थ सरफेस पे रखा गया था, यही है ना। तो अर्थ सरफेस पे जब रखा गया था तो अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू कितना होता है स्मॉल g की, उसी को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं हाइट पे, ठीक है, वैसे वैसे g की वैल्यू डिक्रीज करती है। एंड सिमिलरली एज सुन एज वी गो डाउन टू द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ g ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, ऊपर जाएंगे मूविंग ऑन द सम हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस एंड अगर डाउनवर्ड जाते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये जो वैल्यू या जो रिलेशन निकाला वो किसके लिए निकाला, अर्थ सरफेस के लिए। तो अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू कितना होगा उसको हम लोग इसी रिलेशन से कैलकुलेट करके बताते हैं। हम लोग अभी पढ़े वी नो दैट, देखो जानते हो चाहे नहीं जानते हो लिख के दिखा देना कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m बाई क्या RE स्क्वायर। ये अभी डिराइव किया है इसीलिए जानते हो, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें कैपिटल G की वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 और इसका जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से यूनिट आया, यहाँ से। जो लोग उस दिन नहीं आए होंगे फर्स्ट क्लास के दिन, वहाँ से यहाँ से समझ लें m1 इंटू m2 बाई क्या होता है r स्क्वायर होता है ना। इसको इधर ले जाएंगे तो f इंटू आर स्क्वायर और ये m1 इंटू लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो g का फॉर्मूला आ जाएगा, g आ जाएगा f इंटू आर स्क्वायर बाई क्या m1 इंटू m2। जब इसका यूनिट लिखेंगे g का तो इसका हो जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर का क्या होगा मीटर स्क्वायर और kg इंटू kg स्क्वायर होता है, और जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पर kg स्क्वायर, तो इसका यूनिट नहीं बनता। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर g की वैल्यू मैंने लिख दिया, अब क्या बच गया मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ ना किसी बुक में 5.98 करके लिखा है 10⁻24, लेकिन उसी को राउंड अप करके डायरेक्ट यहाँ पे 6.0 इंटू 10⁻24 kg। समझ में आ रहा है,
रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा? 1000 से, हाँ सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई मीटर हो जाएगा। अब बताओ जब ये आएगा तो इस वक्त कितना 64 और कितने जीरो आ रहे हैं 5, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और बुक के हिसाब से लिखना चाहोगे तो पॉइंट वाला तो दिक्कत होता है, तो इसलिए वैसे नहीं लिखो तो अच्छा है। बुक जैसा अगर लिखना चाहते हो कि नहीं बुक वाला ही वैल्यू रखें तो इसमें से 10 से डिवाइड करो, और जैसे ही 10 से डिवाइड किया जाएगा 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 16। अब हमें जो भी 3 वहाँ पर अननोन क्वांटिटी था उसकी वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, उसकी वैल्यू इसमें रख देना, सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ पे इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटिटी वैल्यू जो भी निकला है सबकी वैल्यू रखती है। तो स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 मास ऑफ द अर्थ। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ऊपर यूनिट लिखा है सर, सब जगह लिखना पड़ेगा। मैं लास्ट में ही लिखूंगा यहाँ पे और पीछे जो है कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, और मीटर था तो इसका होल। अभी पूरा को कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। किसको सिंप्लीफाई करते हैं? पावर। तो यहाँ पे 24 है और यहाँ पे -11, कितना आएगा? 24 में से 11 को माइनस कर लो, 13 आएगा। इधर जो आएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 30 डिवाइडेड 6.4 है। 6.4 का स्क्वायर लोग को खुद करना पड़ेगा, और ये 10 टू द पावर कितना 6 था, स्क्वायर करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा। अब ये जो 10 पावर 12 है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 10 की पावर 13 में से 12 माइनस करेंगे 1 बचेगा 10 पावर। तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई, और इंटू यहाँ 10 भी लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4। और जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वही स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो अर्थ सरफेस पे होती है। अर्थ सरफेस से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे या अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएंगे तो वहाँ पे जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। इसके साथ साथ जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा पोल्स पे होती है। पोल समझते हो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो पोल्स पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सबसे कम जो होती है इक्वेटर पर होती है। इक्वेटर मालूम है ना, इक्वेटर पर सबसे कम होती है मिनिमम, ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन मिनिमम होगी इक्वेटर पर और मैक्सिमम होगी कहाँ पे? पोल पर। ठीक है, नोट करो, कोई दिक्कत हो बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो बता दो, कैलकुलेशन खुद करना होगा।